हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए, हमने क्लास में डिस्कस किया था देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग, second is investing, and third is financing activities. Investing and financing activities are very simple, and there are some complicated transaction in operating activities. देखिए, complicated क्यों होता है ऑपरेटिंग? इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी आइटम्स होती है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना होके ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग दोनों का मिक्सअप हो जाता है। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो हमें चाहिए, उसके लिए हम जो नेट प्रॉफिट होता है जो जनरली बैलेंस शीट में दिया होता है रिजर्व एंड सरप्लस हेड में, उसी को उठाएंगे और उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, मीन्स एड बैक उसको करेंगे अगर वो माइनस हुआ है तो, और अगर वो पहले प्लस हुआ है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम उसको माइनस करेंगे, और पहले माइनस होता है हम उसको एड बैक करेंगे। तो इस हिसाब से हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ये आप एक फॉर्मेट देखिए, इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। अगर हमें क्या होता है, बैलेंस शीट दिया होगा करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, जिसमें हम दोनों का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट फाइंड करना होता है, और देन आफ्टर इस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को 4 पार्ट में कवर करेंगे। आप ध्यान से चलिए मेरे साथ साथ, 4 पार्ट्स में हम इसको कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, जिस ईयर का हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं उस ईयर की बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। अब करंट ईयर का प्रॉफिट आपको कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस होगा वो हमारा डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। हमारे को ये डिफरेंस दिया होगा, उस ये क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, इनका हम डिफरेंस ले लेंगे, वो हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। अब जनरली जो बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट दिया होता है वो आफ्टर टैक्स होते हैं, तो हमें इसको बिफोर टैक्स चाहिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, टैक्स को ऐड कर देंगे। टैक्स, अगर हमें टैक्स पता है कि कौन सा नहीं तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसके लिए हम एक अलग से क्लास लगाएंगे पूरी ट्रांजैक्शन की। अगर हमें एडजस्टमेंट में टैक्स दिया होता है तो क्या होगा, ऊपर बैलेंस शीट में दिया होगा तो क्या होगा, तो इस चीज का हम अलग से क्लास लगाएंगे। अभी आप इतना समझिए कि टैक्स को हम ऐड करेंगे, और ऐड कौन सा करेंगे, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। जो हम करंट ईयर में हम जो भी प्रोविजन बनाएंगे उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस हिसाब से ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। इस हिसाब से हम 4 पार्ट्स में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कवर करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और नॉन कैश आइटम को एडजस्टमेंट करेंगे। तो मैं कुछ आइटम्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको एक लॉजिक फॉलो करना है। जो भी आइटम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस हुई है उसको हम माइनस करेंगे, और जो भी हमारी माइनस होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम प्लस करेंगे। मीन्स हम एडजस्ट करेंगे उसको, उसका जो इफेक्ट है उसको नॉलिफाई करेंगे। तो हम कुछ आइटम यहाँ पे लेते हैं ट्रांजैक्शन। तो पहले देखिए डेप्रिसिएशन, जो कि नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन जनरली क्या होता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस होता है, हमारे प्रॉफिट को कम करता है। तो ये क्या होता है, लेस होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। गुडविल राइट ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ, इस तरह की जो भी इंटेंजिबल सीट्स होता है जिसको हमें राइट ऑफ करना होता है, तो ये हमारी प्रॉफिट को कम कर रही है,
तो लेकिन यहाँ पे हम जो भी है गुडविल राइट ऑफ हम उसको ऐड करेंगे। ये कौन सी आइटम है? ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड्स, कोई भी एसिड्स को हमने सेल किया उसकी वजह से हमें लॉस आ गया, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, हमारा बिजनेस का खर्चा नहीं है, ऑपरेटिंग से रिगार्डिंग नहीं है। तो लॉस जनरली क्या होता है? माइनस होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड्स। इसी हिसाब से इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड, हमने कोई भी इंटरेस्ट पेड किए, हमने कोई भी डिविडेंड पेड किए, तो जनरली हमारा जो प्रॉफिट होता है वो उससे कम होता है, लेकिन हम उसके इफेक्ट को नैलिफाई करने के लिए हम इसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इश्यूड, आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होगा डिविडेंड बहुत सारे दिए होंगे, परपोर्ट डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, डिविडेंड कोई भी हो, आप क्या करोगे? उसको लेस करोगे। अगर वो पेड है तो सॉरी लेस हमारा हो गया P&L में, आप इसको क्या करोगे? ऐड करेंगे। सेम टू सेम कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है और हमारी P&L को इफेक्ट करती है, लेकिन ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट मिला कहीं से, डिविडेंड मिला, क्या वो हमारा ऑपरेशन से रिगार्डिंग होता है? नहीं। तो जनरली ये हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे लेस कर देंगे। ऊपर हमने लिखा था लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड्स, अगर प्रॉफिट होता तो हम क्या करते? हमारा प्रॉफिट में ऐड हो जाता, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसिड्स, एसिड्स को हमने बेचा जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, तो हमारा प्रॉफिट में वो प्लस हुआ था, लेकिन हम उसके इफेक्ट को नैलिफाई करने के लिए हम इसको लेस कर दिया। तो इस हिसाब से आपको लॉजिक फॉलो करना है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या नॉन कैश आइटम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, प्रॉफिट में प्लस हो रही है तो यहाँ इसको लेस करेंगे, और अगर प्रॉफिट में माइनस हो रही है वो एक्सपेंसेस की फॉर्म में, तो उसको ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। आप इसको एडलेस कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अभी वर्किंग कैपिटल चेंज का इफेक्ट देखना है हमें, वर्किंग कैपिटल चेंज का इफेक्ट देखना उससे पहले कि ये हमारा फॉर्मेट है। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर सेकंड। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की है, लेकिन हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके इजीली इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसकी। अब वर्किंग कैपिटल चेंज क्या होता है? वर्किंग कैपिटल चेंज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। वर्किंग कैपिटल मीन्स इफेक्ट ऑफ करंट एसिड्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसिड्स और करंट लायबिलिटी का इफेक्ट चेक करेंगे हम इसमें। ये होता है वर्किंग कैपिटल चेंज। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट एसिड्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब हम पार्ट थर्ड में इसके इफेक्ट्स को चेक करेंगे। अब इसमें मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, आप इस लॉजिक को फॉलो कीजिए। आपको 4 ट्रांजैक्शन करंट एसिड्स अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, करंट एसिड्स अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, सेम टू सेम करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे। हमारे पास 4 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। आप इस हिंट के थ्रू आप लिख सकते हो LP। LP एक वर्ड है, LP आपको ये याद रखना है। LP का मतलब होता है लायबिलिटी और P फिर पॉजिटिव। ये आपको माइंड में फिट करना है, सिर्फ कैश फ्लो में काम आता है ये। LP लायबिलिटी पॉजिटिव,
मीन्स लायबिलिटी का पॉजिटिव इफेक्ट होगा, लायबिलिटी का जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इस चीज को ध्यान रखिए, लायबिलिटी का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। लायबिलिटी मीन्स करंट लायबिलिटी। तो अब चलिए, अब हमने एक पॉइंट याद रखा, इससे हमारी 4 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। लायबिलिटी का पहले हम करंट लायबिलिटी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें करंट लायबिलिटी का सेक्शन दिया होगा बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स का भी सेक्शन दिया होगा, तो वहीं से हम उसके जो आइटम्स है उसको फाइंड आउट करके यहाँ लेके आएंगे। तो अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस इज मोर देन ओपनिंग बैलेंस, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव लिंक, लायबिलिटी हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स, लायबिलिटी हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स मीन्स करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो ऐड, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो लेस। जब लायबिलिटी का पॉजिटिव इफेक्ट है तो आप इस चीज को देखिए, एसेट्स का कौन सा इफेक्ट होगा, एसेट्स का फिर नेगेटिव इफेक्ट होगा। बस आप लायबिलिटी का याद रखिए, एसेट्स का अपने आप याद रह जाएगा। तो करंट एसेट्स का नेगेटिव इफेक्ट होगा मीन्स करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो लेस, और अगर डिक्रीज होगी तो ऐड। बस हमारा थर्ड पार्ट हो गया है, बिल्कुल सिंपल है। बस आपको वर्किंग कैपिटल चेंज करना है। वर्किंग कैपिटल चेंज मींस इफेक्ट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑन कैश फ्लो, एंड फॉर दिस पर्पज वी माइंड एलपी। एलपी स्टैंड फॉर लायबिलिटी हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स, सो एसेट्स हैव नेगेटिव इफेक्ट्स। आपको एसेट्स का नेगेटिव याद नहीं करना, आप एक याद कीजिए, लायबिलिटी का पॉजिटिव इफेक्ट्स होता है। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो ऐड, लेस डिक्रीज होगा तो लेस, अपोजिट वाइस वर्सा करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो लेस और अगर डिक्रीज होगा तो ऐड। तो इस हिसाब से ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्किंग कैपिटल चेंज, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब आप इसमें क्या करिए, जो टैक्स हमने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो हम इसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा पार्ट था फोर्थ। तो स्टूडेंट इस हिसाब से हमने ये फोर्थ पार्ट कवर किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसका एक बार रिवाइज करा देता हूं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कर रहे थे, देयर आर 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम उसको टैक्स को ऐड करेंगे, टैक्स मीन्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, और हम जो प्रॉफिट उठाएंगे वो करंट पता लगेगा। जो क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस हम लेस करेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो उसको माइनस के साइन से शो करेंगे। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर हम जो नॉन कैश आइटम और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसका इफेक्ट को नलीफाई करेंगे सेकंड पार्ट में। एंड थर्ड में हम वर्किंग कैपिटल चेंज के इफेक्ट को देखेंगे, एलपी को माइंड करेंगे, एंड फोर्थ में हम जो टैक्स पेड है वो लेस करेंगे। तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारे आ जाएगा। स्टूडेंट ये 6 मार्क्स का आता है हमारा कैश फ्लो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का आता है, जिसमें से 2 से 3 मार्क्स का जो हमारा होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है।